आज मैं आपके सामने भारत के मशहूर नेता अभिनेताओं की जन्म कुंडली विश्लेषण सीरीज में भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जी की कुंडली का विश्लेषण करूंगी। इंटरनेट से उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 शाम को 4 बजे इलाहाबाद में हुआ था। इसके हिसाब से इनकी कुंभ लग्न की पत्रिका बनती है। कुंभ लग्न में ही केतु विराजमान है। चौथे भाव में वृषभ राशि में शनि विद्यमान है और छठे भाव में गुरु उच्च का होकर बैठा हुआ है। सप्तम भाव में राहु और अष्टम स्थान में सूर्य बुध शुक्र और मंगल बैठा है। साथ ही साथ नवम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। आइए देखते हैं इनके ग्रह क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं जन्म लग्न को लूँगी। जन्म लग्न किसी भी व्यक्ति के उन्नति में पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी है। पहला भाव, इस भाव का स्वामी शनि चौथे भाव में अपने ही मित्र की राशि वृषभ में बैठा हुआ है और वहां से वह सप्तम दृष्टि से दशम भाव को और दशम दृष्टि से पहले भाव को देख रहा है। इसका क्या अर्थ है? दशम भाव हमारी उन्नति का, हमारे कैरियर का, हमारे व्यवसाय का स्थान है। इसको अगर लग्न लॉर्ड देख रहा है तो यह इसको ज़्यादा बलवान बना रहा है। शनि की एक खासियत है कि दशम भाव को अगर यह देखता है तो व्यक्ति को उन्नति की ओर जरूर ले जाता है। साथ ही साथ कुंभ लग्न को वह स्ट्रॉन्ग बनाते हुए अमिताभ बच्चन जी की पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इंटरेस्टिंगली जब इनकी शनि की महादशा शुरू हुई वही इनका टर्निंग पॉइंट इन लाइफ था। 1971 में शनि की महादशा 19 सालों की शुरू हुई। 1972 के आसपास शनि की ही अंतरदशा में फिल्म जंजीर रिलीज हुई। को स्टार उसमें जया भादुड़ी थी। 1973 में ही इन्होंने इमीडिएटली जया भादुड़ी से शादी कर ली। यह भी इनकी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है। इनकी अगर हम ध्यान दें कुंडली में तो अष्टम भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। कहने के लिए ये अच्छी बात नहीं, 4 ग्रह और मृत्यु स्थान में, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो ये अष्टम भाव इनके पत्नी का दूसरा भाव बनता है, जो पत्नी का धन भाव है। यहाँ पे बैठे हुए ग्रह सीधे इनके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो इनका धन भाव, इनका वाणी भाव भी है। हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन की वाणी बहुत ओजपूर्ण है। अब ये जो चारों ग्रह अष्टम भाव में हैं, ये कौन कौन से हैं और क्या पोजीशन में हैं? यहाँ सूर्य बैठा है। सूर्य के साथ बुध उच्च का होके बैठा हुआ है, जो बुधादित्य राजयोग बना रहा है। और यह बुध और सूर्य का मेल जब द्वितीय भाव पे दृष्टि डालता है तो इनकी आवाज़ तो स्वतः ही बहुत ही ओजपूर्ण प्रभावशाली है, जो इनकी प्रसिद्धि का एक मुख्य कारण भी है। पंचम भाव का स्वामी भी यहाँ पे बुध बनता है। पंचम भाव भी हमारी बुद्धि का, हमारी मंत्रणा शक्ति का और हमारे एंटरटेनमेंट का हाउस है और ज्ञान का, हमारे एजुकेशन का हाउस है। और यह स्वामी जब अपने से चौथे में उच्च का होकर अष्टम में आया तो यह एक गुड साइन है। हम देखते हैं कि जया भादुड़ी से शादी होने के बाद ही यह उन्नति में आगे उन्नति करते चले गए और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, कभी कभी संघर्षपूर्ण जीवन में इनको उतार चढ़ाव दोनों देखने मिले। उसका कारण मैं आगे आपसे चर्चा करूँगी। यहाँ पर इनके नवम भाव में चंद्रमा बैठा है और उसका स्वामी शुक्र अपने से 12वें में आ गया, तो यहाँ इनका भाग्य स्थान थोड़ा कमज़ोर जरूर हो गया। साथ ही साथ शनि की दूसरी राशि 12वें भाव में बैठी है, तो यह भी इनके संघर्षपूर्ण जीवन की ओर एक इशारा है। फिर हम देखते हैं कि इनके कुंडली में और क्या क्या राजयोग थे, जो ये अभी तक 2016 में ये अपने लाइफ के 74 इयर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। फिर भी ये काम करते जा रहे हैं, फिट हैं और नाम कमाते जा रहे हैं। इनकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बना हुआ है। मैंने इसकी चर्चा नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका में भी की थी। गज केसरी राजयोग कहने के लिए लगता है कि काफ़ी फ्रिक्वेंट लोगों की कुंडली में है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। अगर उनको ध्यान से देखा जाए तो इनकी कुंडली में यह स्ट्रांगली बना हुआ है।
गुरु यहाँ चंद्रमा से दशम भाव में उच्च का होके बैठा हुआ है और चंद्र लग्न को अपना पारस्परिक केंद्र बल दे रहा है। यह एक बहुत ही बड़ी बात है। दशम भाव में बैठा हुआ गुरु उच्च का होकर, यह तो बहुत रेयर ही योग है। और फिर हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में अम्ला योग भी बन रहा है। चंद्रमा से दशम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठता है तो वो अम्ला योग का निर्माण करता है, जो व्यक्ति को ख्याति दिलवाता है और सुख संपन्नता देता है। गज केसरी राजयोग भी प्रसिद्धि की ओर ले जाता है और व्यक्ति के चारों तरफ मित्र, संबंधी, अच्छे दोस्त और अच्छे संपर्क बनते हैं और उनकी प्रशंसा चारों ओर होती है। तो यह इनके लिए जो हम देखते हैं, चारों तरफ लोग इनको बहुत ही प्यार करते हैं, दिल से इनके लिए काफ़ी अच्छे विशेष देते हैं, उसका एक कारण है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जनता हाउस मैंने बताया है पहले भी, चौथा हाउस और चौथे से चौथा यानी सप्तम भाव, ये दोनों भी जनता का हाउस है। इस जनता हाउस का स्वामी शुक्र, यह भी सूर्य बुध के साथ में बैठा हुआ है और फिर से इनके द्वितीय भाव को दिखा रहा है, जो इनका परिवार का स्थान है। यानी जनता इनके परिवार का एक अंग है, इनको अपने परिवार का समझती है, इस तरह से इनको प्यार करती है। अब हम देखें कि इनका जो धन भाव है 11वां भाव और द्वितीय भाव, दोनों का स्वामी एक ही है गुरु, और यह उच्च का हो गया, एक प्लस पॉइंट है। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगी, किसी की भी कुंडली में अगर 2-3 हाउसेस भी अपने स्वामी से दृष्ट हों और 2-3 ग्रह भी अगर उच्च के हो जाते हैं तो यह कुंडली को अच्छी कैटेगरी में ले आता है, अबव एवरेज कुंडली कहलाती है। इनकी कुंडली में पहले हाउस का स्वामी शनि पहले हाउस को देख रहा है, सेकंड हाउस का स्वामी गुरु सेकंड हाउस को देख रहा है, तृतीय भाव का स्वामी मंगल तृतीय भाव को देख रहा है, साथ ही साथ बुध उच्च का और गुरु उच्च का है। तृतीय भाव का स्वामी मंगल अगर तृतीय भाव को देखता है तो यह व्यक्ति की एनर्जी की ओर पॉइंट आउट करता है। इनकी एनर्जी का तो कोई बराबरी है ही नहीं। आज तक ये अपने डिसिप्लिन और अपनी विल पावर की वजह से इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स और ख़तरों को झेल कर भी आज ये आगे बढ़े हैं। फिर हम इनकी कुंडली में अगर देखेंगे तो केतु केंद्र में पहले भाव में बैठा हुआ है, यह भी एक बहुत अच्छी साइन है। केतु व्यक्ति को अच्छे स्वभाव का बनाता है और केतु की दशा में भी इन्होंने काफ़ी उन्नति करी। ये एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन में 3.5 पूरी कंप्लीट की है, जो मुश्किल से ही लोग कंप्लीट करते हैं, लेकिन इन्होंने तीनों 7.5 को इन्होंने सह के भी पीछे नहीं हटे। अभी फ़िलहाल इनकी 7.5 चल रही है, जो अगले साल इनकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन क्योंकि कुंभ लग्न का स्वामी शनि है तो इनको यह ज़्यादा तकलीफ नहीं देता है। एंटरटेनमेंट का स्वामी है वीनस भी ज़रूर थोड़ा कमज़ोर हो गया है, लेकिन फिर भी योग कारक ग्रह कुंभ लग्न वालों के लिए होता है और ये इसीलिए इनको एंटरटेनमेंट की लाइन में इनको सक्सेस दिलवाया। आगे मैं आपके साथ और भी डिटेल में इनकी पत्रिका का चर्चा करूँगी, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद।